गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हूं सरोज। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड आयंस। तो इस टॉपिक में जाने से पहले हम समझ जाते हैं कि एटम क्या है। ठीक है, तो एटम देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या है कि एक एटम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, ये पहली बात हो गई, एटम की पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है, एटम्स में जो प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम्स में जो प्रोटॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या है, प्रोटॉन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। Proton is always positive charge and electron is always negative charge. ठीक है, प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तीसरी बात हुई। और जो न्यूट्रॉन होता है, देखिए हम प्रोटॉन के बारे में बोले कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले कि ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। ठीक, ओके। सो ये तीन बात हुई। और अब हम जानेंगे कि ये तो हम जान गए कि प्रोटॉन किन किन चीज, एटम किन किन चीज से मिलकर बना है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। ओके, अब हम जानेंगे कि एटम में जो एटम है ये इसमें ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, किस तरह से इसका अरेंजमेंट है। तो मान लीजिए ये एक एटम है। ठीक है, तो एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा सेल। ठीक है, सेल्स। तो जो सबसे भीतरी पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, ये भी न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, इनके सेल्स में, यहाँ पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी जो संख्या है ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये जितना है फिक्स रहता है, इसका प्रोटॉन का जो संख्या है वो फिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में उतार चढ़ाव आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को सेल में रहने का एक नियम है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एटम के सेल में रहते हैं वो एक नियम के अनुसार रहते हैं, एक रूल्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो रूल्स क्या है कि एटम अपने पहले सेल्स में, मतलब न्यूक्लियस के जो सबसे करीबी सेल है, ठीक है,
न्यूक्लियस के जो सबसे करीबी सेल है इसमें ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके बाद जितने भी सेल हैं ये सब में ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने? 3 4 5 6 7 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। थर्ड सेल आएगा उसमें भी वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? फर्स्ट सेल में कितनी इसकी कैपेसिटी है? फर्स्ट सेल में इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, और उसके बाद जितने भी सेल आते हैं सब में वो कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है? 8। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये मान लीजिए ये एक एटम है सोडियम का, तो प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे दिए न्यूक्लियस में? 11 दे दिए। तो अगर प्रोटॉन 11 है तो भाई इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसके जो सबसे करीबी सेल है पहले सेल में रूल्स के मुताबिक कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, अब उसके दूसरे सेल में सेकंड सेल में रूल्स के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसमें 8 होने चाहिए, तो हम इसमें 8 रख दिए। तो हमारा कितना हो गया? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्रोटॉन कितनी है? 11 है, तो इलेक्ट्रॉन को भी हमको 11 करना है। तो फिर हम थर्ड शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर रूल्स के मुताबिक तो भाई थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर हमारे पास तो उतना इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। तब अभी बात ये हो गई है कि अब ये इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना वो या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, या फिर इसके पास जो ये 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसको किसी को देना पड़ेगा। या तो ये डोनेट कर देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना अगर लेता है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ जाएंगी। तब क्या करना है? हमको उस डिफरेंस को भी मेंटेन करके रखना है। तो हमें क्या करना है? हम जो इजी वे है हमारा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन देना सही ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि ये हमको ज़्यादा इजी लग रहा है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो डोनेट कर देगा, तो इसका फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरा सेल में 8 होना चाहिए तो 8 है, पहला सेल में 2 होना चाहिए तो 2 है। लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी हो जा रही है? इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जा रही है 10, और प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक है, तो फिर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इसकी नेगेटिविटी कम हो गई। तो फिर हम सोडियम में चार्ज क्या लगाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो हम इसका एटम तैयार करते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, इसमें 17 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके जो सबसे करीबी सेल है इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए?
दो होने चाहिए तो 2 दे दिए। फिर उसके बाद वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तो हम 8 भी दे दिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। हमारे पास फिर 7 बच रहा है, तो थर्ड सेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 7 दे देंगे। तो हमारा ऑक्टेट, तो थर्ड वाला सेल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे? या तो किसी से ले लेंगे या फिर किसी को दे देंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी को दे देता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में काफ़ी इम्बैलेंस आ जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए किसी से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 8 और 2 हो गया। तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है यहाँ पे? कितना है? 17 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है। तो इसकी नेगेटिविटी बढ़ जा रही है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो रहा है? 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? बैलेंस करने पर 18 हो जा रहा है। तो इसकी नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इसमें चार्ज क्या लगेंगे? नेगेटिव का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसमें चार्ज क्या लगेंगे? नेगेटिव का। तो आप लोग समझ गए चार्ज कैसे बनता है, चार्ज किस तरह से लगा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इतना ही कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, एटम और आयन। तो एटम क्या है आप लोग सब समझ चुके हैं। तो देखिए अगर ये प्लेन सोडियम अगर प्लेन हम लिखते हैं तो ये क्या है? सोडियम एक क्या है? एटम है। ये क्या है? एटम है। प्लेन सोडियम अगर हम लिखे हैं तो ये एटम है। प्लेन क्लोरीन अगर हम लिखे हैं तो ये क्या है? एटम है। ठीक, लेकिन अगर सोडियम के ऊपर हम चार्ज दे देते हैं तो ये क्या बन गया? अगर सोडियम के ऊपर हम अगर चार्ज दे देते हैं तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर भी सेम चार्ज दे दिए तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। क्या बन गया? आयन बन गया। तो समझ गए डिफरेंस क्या है एटम और आयन में। अगर प्लेन एलिमेंट अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है? एटम है, और अगर हम इसमें चार्ज देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आयन हो जाता है। फिर क्या है देखिए, आयन हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं? कैट आयन। ठीक है, अगर एटम में नेगेटिव चार्ज है तो इसे क्या कहते हैं? एन आयन। तो आप लोग समझ गए कि एटम क्या है और आयन क्या है, आयन कैसे बना, चार्जेस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे आते हैं, नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, सब आप लोग समझ चुके हैं। देखिए कैटायन कैसे निकला, आयन कैसे बना, ठीक है, सब जान चुके हैं आप लोग। तो ये आपका एटम और आयन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।